अपने बर्थ चार्ट में ये देखना है कि कोई प्लेनेट अगर अपने कंबशन में हो, यानी कंबस्ट हो गया हो, अस्त हो गया हो, तो वो मृत ग्रह की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन खाली कंबशन से ही आप उसको मृत नहीं मान सकते हैं जब तक उसकी पोजीशन ऐसी ना हो जहां पर उसको मृत अवस्था ना मिली हो। अब पोजीशन क्या है? मान लेते हैं आपके बर्थ चार्ट में कोई ग्रह अपने कंबशन में है और वो 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में उसकी प्लेसमेंट है। 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस, साथ में राहु शनि केतु की प्लेसमेंट उसके साथ हो जाती है, या राहु शनि केतु का एस्पेक्ट अगर उसके ऊपर पड़ जाता है, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो ग्रह है ये मृत हो गया। वैसे ही अगर कोई प्लेनेट कंबशन में है यानी अस्त हो गया है, लेकिन आपके केंद्र भाव में है, लाभ भाव में है, सेकंड हाउस में है, थर्ड हाउस में है, 11th हाउस में है, 9th हाउस में है, यानी पोजीशन उसकी अच्छी है, लेकिन वो दोनों तरफ से, यानी अगर कोई ग्रह अगर 10वें भाव में बैठा हुआ है और 9वें घर में और 11वें घर में अगर कोई मैलेफिक प्लेनेट बैठ जाता है, या 10वें घर में ही अगर कोई मैलेफिक प्लेनेट बैठ जाता है, या 10वें घर में यानी उस प्लेनेट के ऊपर अगर किसी मैलेफिक प्लेनेट का एस्पेक्ट पड़ जाता है, तब भी आप उसको मृत मान सकते हैं। कोई ग्रह अगर मृत हो गया है आपके लगन चार्ट में, आपके मून चार्ट में, और D9 चार्ट में अगर आप उसकी पोजीशन देखें तो D9 चार्ट में अगर वो अपने डेबिलिटेशन में है और राहु शनि केतु का उसके ऊपर एस्पेक्ट पड़ जाता है, या राहु शनि केतु की प्लेसमेंट अगर उसके साथ होती है, तब भी आप उसको मृत अवस्था में मान सकते हैं। अब कोई प्लेनेट अगर मृत अवस्था में चला जाता है और वो किसी पर्टिकुलर हाउस का अगर लॉर्ड है, तो वो चीज़ें हमें प्रॉपर तरीके से अपने जीवन में नहीं मिल पाती है, हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, और कई बार स्ट्रगल करने के बाद भी हमें वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। जैसे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर मृत हो जाता है, यानी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर राहु शनि केतु से घिरा हुआ है, कंबशन में है, वीक पोजिशन में है, 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, या 12th हाउस में है, या फर्स्ट हाउस में उसकी प्लेसमेंट है लेकिन वो सन के साथ प्लेस्ड है, कंबस्ट हो गया है और दोनों तरफ राहु और शनि या केतु और शनि बैठे हुए हैं, तो वो मृत हो जाता है। अब इसमें आपको हेल्थ से संबंधित परेशानी होगी, आपका नाम खराब हो जाएगा, और आपके शत्रु बहुत ज़्यादा होंगे जो आपके नाम को खराब करने की कोशिश करेंगे। इसमें इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी वो अपना नाम कभी भी ठीक नहीं कर पाता है, यानी वो कभी भी स्टैंड नहीं हो पाता है अपने बलबूते पे।